आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल्स नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा। मतलब दो स्ट्रिंग्स हैं। मान लीजिए ये एक रिजिड एंड है जहाँ से स्ट्रिंग हमारी हैंग होगी। ये एक बॉडी है और यहाँ से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ से दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है। इसको हम टेंशन T1 दे दें स्प्रिंग को और इसको T2 दे दें। इसका वेट नीचे की तरफ है। अब ये जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजेंटल से मान लीजिए अल्फ़ा डिग्री बना रहा है और ये हॉरिजेंटल से बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें टेंशन पता करना है तो सिंपल सी बहुत ही आसान, इस T1 के दो पार्ट कर देंगे कंपोनेंट, एक T1 कॉस अल्फ़ा और यहाँ T1 साइन अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पर T2 कॉस बीटा एंड यहाँ पर T2, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, T2 साइन बीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देख रहे हैं कि T2 कॉस बीटा T1 कॉस अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए, तभी ये स्टेबिलिटी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको हम लोग स्टेबल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ डाल दें। अब T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा दोनों की डायरेक्शन एक है, जो कि mg को बैलेंस कर रहा है। तो वी कैन राइट हियर T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसा कुछ करना है ताकि यहाँ पर T1 निकले। देखो यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस बीटा, ये लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थी हमारी, तो T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 की जगह आप क्या लिख देंगे, T1 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस बीटा और साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू mg। अब देखिए यहाँ पर T1 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो T1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू mg। अब हम क्या करें कि ताकि जो है ये हमारा वैल्यू ऐसा बन जाए कि ये जो है यहाँ पर हमें, तो देखो पहले तो एक ये काम कर लेते हैं, कॉस बीटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस बीटा यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो होगा क्या कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो एक हम याद करिए, आपको याद आ रहा होगा एक फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी का था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, डिवाइड बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू mg। तो अब mg को उधर ले जाएं हम लोग, mg की तरफ ले जाते हैं, जब हमारा T1 जो आ जाएगा mg कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा आंसर हो गया। ये टेंशन नंबर 1 आया, जो पहली वाली डोरी पे स्ट्रिंग पे टेंशन था। और ये हमारा जो है अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, T1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो T2 का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो एक्चुअली कर सकते हैं टेंशन्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह यहाँ पर हमारा शॉर्ट है, तो थोड़ा सा हम इसको जो है इधर ऐसे कर लेते हैं ताकि जगह प्रॉपर बन जाए। तो देखो T2 यहाँ पर लिखा जा सकता है T1 की वैल्यू, तो mg कॉस बीटा, T1 की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, mg कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ओके। और उसका जो अपना मटेरियल था यहाँ का T2 का, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा भाई, कॉस बीटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉस बीटा से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास जो T2 हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, mg कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इसका T2 का आंसर आ गया और यहाँ T1 का आंसर आ गया, है ना। उम्मीद है देखिए समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा इधर शिफ्ट हमने कर दिया है भाई, T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कॉस बीटा कैंसिल आउट हो गया, और जो यहाँ आया दैट इज T2। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके।